नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले भ्रष्टाचार का दूसरा नाम ही बीजेपी है, बीजेपी मतलब भ्रष्टाचार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले इजराइल की बोलती हुई बंद, आपको बताते चले हमास ने कर दिया खेल, चौतरफा घिर गया इजराइल। बताएंगे कैसे इजराइल परमाणु से डर रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रियंका गांधी राजस्थान में जमकर गरजी। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी सिर्फ जुमलेबाजी करती है, ये जुमलेबाजी की सरकार है, जनता से हम जो भी वादे करेंगे वो पूरे करेंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की मोदी सरकार से बड़ी अपील, बोले गाजा की लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करे हमारी सरकार। आपको बता दें उन्होंने कहा इजराइल ने बेदर्दी से पूरे गाजा को बर्बाद कर दिया है, नेतन्याहू से भी बात करने की सलाह दे डाली है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे की ललकार, बोले प्रधानमंत्री पांचों के पांचों राज्य हारेंगे, एक भी राज्य में नहीं बनने वाली बीजेपी की सरकार, क्योंकि अब मोदी विरोधी लहर चल रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, चल आपको बताते चले हमास और इजराइल की जंग में फिलिस्तीनियों की मौतों के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है। यहाँ पर आपको बताते चले दोस्तों, ईरान बोला कि फिलिस्तीनियों की मौत का बदला हम लेंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे सत्यपाल मलिक ने खोले राहुल गांधी के सामने पीएम मोदी की पोल। सत्यपाल मलिक बोले इन लोगों ने पुलवामा को दबाया और उसको एक इवेंट की तरह यूज किया जब शहीदों की जो वो शहादत हो गई थी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अब अखिलेश यादव के बाद नीतीश कुमार भी कूद पड़े मध्य प्रदेश के चुनाव में, अपने 5 प्रत्याशियों को उतार डाला। आपको बताते चले इंडिया का गठबंधन है, लेकिन विधानसभा चुनाव में सब लोग अपने अपने प्रत्याशी उतारने में भड़ गए। बताएंगे क्या है ये पूरा मामला, तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी का पूरी बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, राहुल ने बीजेपी को लिया लपेटे में। आपको बताते चले राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचार का दूसरा नाम ही बीजेपी है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी में सारे भ्रष्टाचारी भरे पड़े हैं और ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है। राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग आपसे कभी भी मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, ये हमेशा जो है यहाँ पर इजराइल पे आपको लगा देंगे, कभी आपको मंदिर मस्जिद में उलझा देंगे तो कभी हिंदू मुसलमान में लगाकर अपना उल्लू सीधा करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी से मैंने पूछा कि ओबीसी कितने हैं, कितने ओबीसी अफसर हैं, तो बीजेपी उसका जवाब नहीं दे पाई। उन्होंने कहा कि हमारे देश में सिर्फ 5% ही ओबीसी हैं, जिसमें सिर्फ 3 ही लोग हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल 3 ओबीसी के बाद भी बीजेपी जो है वो कहती है कि हम ओबीसी और दलितों के सबसे प्यारे हैं। लेकिन सवाल यही है दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी का भ्रष्टाचार दुनिया देख रही है कि बीजेपी कैसे भ्रष्टाचार फैला रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी इस देश की नंबर 1 भ्रष्टाचारी पार्टी है, जिसके नाम पर कई भ्रष्टाचार है। यही नहीं दोस्तों, और बीजेपी के ऊपर सच में भी आरोप लगते रहते हैं कि बीजेपी भ्रष्टाचार का चलता फिरता सा एक नमूना है, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं लेकिन बीजेपी के नेताओं के घर पर ईडी और सीबीआई नहीं पहुंचती, और अगर विपक्ष के ऊपर कोई छोटा सा भी आरोप लग जाए तो उसके घर पर ईडी और सीबीआई दोनों पहुंच जाती है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री सब जानते हैं कि हमारे देश में आज महिला आरक्षण बिल जो लाया गया है उसमें ना जो है यहाँ पर आदिवासी है, ना ओबीसी है, और न दलित है, न पिछड़े हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जिन लोगों के लिए बिल बनाया गया है वही उनके ही नाम नहीं डाले गए इस बिल में। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री आते हैं, जनता को भाषण देते हैं और चले जाते हैं, अब तो जनता भी परेशान आ चुकी है बीजेपी से। उन्होंने कहा देश की जनता जान चुकी है कि बीजेपी जो है दोस्तों काम की नहीं सिर्फ नाम की राजनीति करती है। वो काम की राजनीति करती दोस्तों तो जाहिर सी बात है 2014 में किया गया प्रधानमंत्री का एक एक वादा पूरा हो जाता, लेकिन प्रधानमंत्री ने सिर्फ जुमला दिया था, क्योंकि उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इजराइल घिरा चारों तरफ से, हमास और हिजबुल्लाह के आतंक से नहीं बच पा रहा है दोस्तों इजराइल। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, हिजबुल्लाह और पूरे के पूरे हमास ने अब इजराइल को चौतरफा घेर लिया।
कहा जहां एक तरफ इजराइल जो है वो पूरे गाजा को बर्बाद करने में लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमास और हिजबुल्लाह इजराइल से अपना बदला लेने के लिए भिड़े हुए हैं। आपको बताते चले हिजबुल्लाह की मुश्किलें इजराइल की मुश्किलें तब बढ़ गई जब हमास ने अपना परमाणु बम निकाल लिया। आपको बताया जा रहा है कि अब रॉकेटों का बहुत खेल हुआ, अब तो सीधे मिसाइल से हमला कर सकता है हमास, क्योंकि लगातार गाजा के लोगों को बर्बाद किया जा रहा है और इसी को लेकर जो यहाँ पर अब मिसाइल निकालने की तैयारी हो रही है। आपको बताते चले सरकार की नीतियां, वहां की जो सरकारें हैं खास करके इजराइल की, उससे भी लोग अब तो परेशान आ चुके हैं, क्योंकि आपको बता दें इजराइल और हमास दोनों ही जगह पर चपेट में लोग आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि गाजा में सबसे ज्यादा लोग मारे जा रहा है और फिलिस्तीनियों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। इसीलिए आपको बताते चले अब हमास और हिजबुल्लाह ने बदला लेने की ठान ली है। हिजबुल्लाह का सीधा रीजन यही है कि वो जो है यहाँ पर बदला लेगा, और बदला लेने का रीजन भी सिर्फ एक है दोस्तों, कि जो काम खास करके वो कर रही है, जो सरकारें कर रही हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब टेंशन बढ़ने वाली है। और इसलिए टेंशन बढ़ने वाली है इजराइल की, क्योंकि कई और देश हैं जो अब इजराइल के खिलाफ होने वाले हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री से कर दी मांग। ओवैसी बोले तत्काल में प्रधानमंत्री करें गाजा के लोगों की मदद। दरअसल ओवैसी ने कई बिल पास कराए हैं। ओवैसी का कहना है कि फिलहाल हमारे देश ने हमेशा से फिलिस्तीनियों का साथ दिया है, लेकिन इस वक्त जो फिलिस्तीन के ऊपर लगातार इजराइल अत्याचार कर रहा है उसके खिलाफ ओवैसी ने आवाज उठाई है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि फिलहाल इजराइल को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जो लोग भी इजराइल का साथ दे रहे हैं उन सबको इजराइल का साथ छोड़ देना चाहिए, खास करके अमेरिका को। ओवैसी ने कहा कि अमेरिका का दोगलापन साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ वो लोगों की मान्यता की बात करता है, दूसरी तरफ वो लोगों को मरवा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है अमेरिका ने सबसे बड़ी मदद की है, आपको बताते चले इजराइल की। उसने अपने फाइटर प्लेन दे रखे हैं, उसने जो जंगी जहाज दे रखे हैं जिसमें 5000 सैनिक भर के आराम से जो है वो कर सकते हैं हमले। ये तमाम चीजें इजराइल को मदद की गई है। यही नहीं, और दूसरी तरीकों से भी उसने मदद की अमेरिका ने। इसी को लेकर ओवैसी ने जमकर भड़ास निकाली। ओवैसी ने कहा कि अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है नरसिंहार में। उन्होंने कहा कि जब यूक्रेन और रूस की लड़ाई हुई थी तो सब लोगों ने रूस को बायकॉट किया था, लेकिन यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है दोस्तों। लेकिन आप समझिए कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है, सिर्फ मुस्लिम देशों के अलावा 57 मुस्लिम देश ही भारी पड़ रहा है उस पर। लेकिन एक सपोर्ट एक अच्छी चीज होती है, अगर सपोर्ट मिलता है तो इंसान को ऐसा लगता है कि हाँ उसके साथ 4 लोग खड़े हुए हैं। और यही कारण है जो इजराइल के ऊपर दोस्तों लोगों का गुस्सा फूट रहा है। हर कोई ये मांग कर रहा है कि इजराइल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और मुझे भी ऐसा लगता है दोस्तों कि इस वक्त जो इजराइल कर रहा है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। उल्टा अमेरिका को फिलिस्तीनियों की मदद करनी चाहिए और दोस्तों इजराइल को सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि इजराइल का सिर्फ एक मकसद है, मैं आपको अभी बता दूं, गाजा पर कब्जा करना। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रियंका गांधी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। राजस्थान से गरजी प्रियंका गांधी, बोली पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ जुमलेबाजी करने आते हैं और जुमले देकर लोगों को चले जाते हैं। दरअसल आपको बता दें प्रियंका गांधी राजस्थान के दौरे पर हैं। राजस्थान में प्रियंका गांधी पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजी। पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रियंका गांधी ने हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तमाम वो राज्य जहां बीजेपी की सरकार है ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि जनता उन्हें वोट दे। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम जो वादे करते हैं उन्हें पूरा करते हैं। राजस्थान के लोगों को अशोक गहलोत जी ने कई स्कीमें चला रखी हैं। उनके लिए दोस्तों आप समझिए 500 रुपए में एलपीजी दिया जाता है मध्यम परिवारों को, और महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाते हैं। मोबाइल के पैसे दिए गए हैं महिलाओं को, और भी कई बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं दोस्तों, जिसमें वहां की खास करके जो लेडी हैं उनको फायदा हो रहा है। और ये सिर्फ अशोक गहलोत ही कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा बीजेपी ने कहीं भी कोई योजना चला नहीं रखी है। सिर्फ दोस्तों अशोक गहलोत ही एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने राजस्थान के लिए अच्छा काम किया है, और भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के लिए। ये 2 राज्यों के काम बड़े सही जा रहा है। अभी हाल ही में कांग्रेस ने हिमाचल और दोस्तों वो जीता,
जो है यहाँ पर कर्नाटक, कैसे राहुल गांधी ने जो यहाँ पर वहां की पे जो वादे किए थे उन वादों को पूरा किया गया। इससे दोस्तों लोगों को, जनता को क्या लगने लगता है कि नहीं यार, जो वादे किए जा रहे हैं वो पूरे किए जा रहे हैं, हमें इस पार्टी को वोट देना चाहिए। लोगों के दिल में फिर वो जागती है कि हाँ ये पार्टी अच्छी है, इसने जो वादे किए थे पिछली बार भी निभाए थे, ताकि अगली बार भी लोग आपको वोट दे। जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में वो जो वादे करती है उसको निभाती जरूर है, भले ही केजरीवाल कैसे ही हो, लेकिन अब वो बिल्कुल सही राह पर चल रहा है और काम तो खैर वो हमेशा से ही करते हैं, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। इसीलिए जनता ने उन्हें 2-3 बार चुन लिया दिल्ली में, और अब की बार भी आप देखना जब चुनाव होंगे तो वही जीतेंगे केजरीवाल, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में अच्छा काम किया। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज करता हूं, 5 राज्य हारेगी बीजेपी। आपको बताते चले एकनाथ शिंदे जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि हम सारे तमाम राज्यों में हमारी सरकार बनाने जा रहा है। खड़गे ने कहा कि फिलहाल तमाम राज्यों में हमारी ही सरकार बनेगी और बीजेपी जो है वो सत्ता से बाहर हो जाएगी। आपको बताते चले दरअसल आरोप लग रहा है बीजेपी के ऊपर कि वो सत्ता से बाहर होगी और 5 राज्यों में उसकी हार होने वाली है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना और जो है मिजोरम, इन 5 राज्यों में चुनाव है। 5 राज्यों में बीजेपी का सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। पहले बीजेपी कहीं ना कहीं राजस्थान में मजबूत नजर आ रही थी, मतलब बराबर में चल रही थी, लेकिन अब अशोक गहलोत की स्कीमों ने बीजेपी को पछाड़ दिया। यही कारण है जो राजस्थान से लेकर तो मध्य प्रदेश तक सिर्फ कांग्रेस का ही डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में पिछली बार भी कांग्रेस ने कई विधानसभा चुनाव जीते थे, लेकिन वो लोकसभा हार गई थी इसलिए क्योंकि विपक्ष का वोट बटा हुआ था। लेकिन अब की बार तो दोस्तों विपक्ष का वोट भी एकजुट है और यही कारण है जो बीजेपी को इसमें एक बड़ा झटका मिल सकता है, क्योंकि आपको बताते चले जितने भी लोग हैं वो सब कहीं ना कहीं इस चुनाव में कांग्रेस का साथ देने वाले। मतलब अगर देखा जाए तो कांग्रेस को सपोर्ट तो मिलेगा ही इंडिया गठबंधन का, लेकिन आने वाले विधानसभा नहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को दोस्तों इस चुनाव में सबक मिलना बहुत जरूरी है। बीजेपी को जब सबक मिलेगा दोस्तों तभी वो समझेगी कि आने वाले चुनाव की अहमियत क्या है, कैसे आने वाले चुनाव को जीता जा सकता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव के बाद नीतीश कुमार ने भी मध्य प्रदेश में कर दिया गेम। अखिलेश के बाद अब नीतीश कुमार भी कूद पड़े मध्य प्रदेश चुनाव में। दरअसल दोस्तों एक एक कर जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो सब ऐलान कर रहे हैं कि वो भी अब मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। पहले तो जो है यहाँ पर आपको बताते चले अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी उतार दिए। जब उनसे कांग्रेस से बात चल रही थी तो उन्होंने 6 प्रत्याशी की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस की बात बन नहीं पाई क्योंकि बताया जा रहा कांग्रेस उन्हें शायद 5 सीटें देना चाहती थी। उसके बाद अखिलेश ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। यही नहीं, अब अखिलेश यादव के बाद दोस्तों जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी ने भी ऐलान कर दिया कि वो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और उसने भी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। एक तरीके से आपको बताते चले इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि एमपी में इस बार कई दल उतर पड़े हैं। मायावती तो पहले से ही थी, अखिलेश यादव भी आ चुके हैं अब रेस में। अखिलेश से के बाद नीतीश कुमार ने भी छलांग मार दी है। एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी, सीधा मुकाबला इन दोनों में है। लेकिन ये जो छोटे दल हैं जैसे आम आदमी पार्टी हुई, अखिलेश यादव की पार्टी हुई सपा, या फिर जो दोस्तों दूसरी और पार्टियां हुई, ये कहीं ना कहीं जेडीयू हुई, ये गेम बिगाड़ सकते हैं किसी एक का। लेकिन ये किसका गेम बिगाड़ेंगे ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आपको बताते चले मध्य प्रदेश में अब की बार कई लोगों ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट उतार रखी है, लेकिन मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। पिछली बार भी कांग्रेस का ही दबदबा था मध्य प्रदेश में, इस बार फिर से एक बार कांग्रेस अपना दबदबा बनाने आ रही है। सबसे बड़ी बात यह कांग्रेस ने काम अच्छे किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी 1.5 साल के अंदर बीजेपी ने उनकी सरकार गिरा दी। पर आने वाले समय में मुझे लगता है कि बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि अब की बार दोस्तों कोई भी कमी छोड़ना नहीं चाहते हैं विपक्ष के लोग। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर फायर होते हुए नजर आई जो है यहाँ पर दोस्तों सुप्रेशन नेत बोली बीजेपी के लोग सिर्फ जनता को लूटने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों सुप्रेशन नेत ने बीजेपी को जमकर लपेटा। सुप्रेशन नेत ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों उसकी पोल खुलती हुई नजर
नजर आ रही है। सुप्रेशा नेत ने कहा कि बीजेपी के लोग तो नीरज चोपड़ा से भी लंबा फेंकते हैं, जैसे नीरज चोपड़ा भाले फेंकते हैं तो ये लोग उससे भी ऊपर जाते हैं। आपको बता दो दोस्तों, दरअसल बीजेपी के ऊपर सुप्रेशा नेत ने हमला बोला और कहा कि इनकी तमाम राज्यों में जो सरकारों की बातें कर रहे थे लोग, हर जगह से ये फेल है। सुप्रेशा नेत ने कहा कि आने वाले समय में जनता बीजेपी को बता देगी, जब वो 5 राज्य हार जाएगी तो बीजेपी खुद समझ जाएगी कि यहाँ किसकी सरकार थी और किसकी नहीं। दरअसल आपको बताते चले, उन्होंने अखिलेश यादव पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव नाराज जरूर थे लेकिन कांग्रेस ने उन्हें मना लिया है। उन्होंने कहा कि छोटी मोटी खींचतान तो होती रहती है, खास करके टिकट बंटवारे के टाइम पर। जाहिर सी बात है दोस्तों, टिकट बंटवारा एक मेन चीज होती है और टिकट बंटवारे के टाइम पे ऐसी छोटी मोटी चीजें हो जाती हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि टिकट बंटवारा दोस्तों एक बहुत बड़ा वो होता है और आप भी जानते हैं कि टिकट बंटवारे को लेकर सरकारें आए दिन गिरती रहती हैं और ऐसे में अब ये बात साबित हो चुकी है कि फिलहाल टिकट बंटवारा जो है वो जल्दी होने वाला है और अब सरकार की जो नीतियां हैं दोस्तों वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आएंगी। अब देखना ये भी होगा कि फिलहाल आगे चलकर जो है दोस्तों इस वोट बंटवारे को लेकर क्या होगा, क्योंकि आपको बता दें सीट बंटवारा ही सबसे मेन चीज है। अब देखेंगे कि आगे क्या होता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो ईरान की इजराइल को खुली चुनौती। ईरान बोला जिन लोगों को मारा जा रहा है उनका बदला हम लेंगे, हम सिखाएंगे इजराइल को सबक। आपको बताते चले खुला यहाँ पर बोल दिया गया है कि ईरान जो भी इजराइल कर रहा है उसका बदला अब ईरान लेगा। आपको बताता चलूं दोस्तों, दरअसल जिस तरीके की चीजें इजराइल कर रहा है और खास करके लोगों को मार रहा है, हमास के लोगों को, उसका बदला लेने के लिए दोस्तों अब तैयार हो चुका है जो है ईरान। आपको बता दें ईरान खुली चुनौती देते हुए कहा कि आने वाले समय में इजराइल को उसकी सबक मिलेगा, उसको जो है यहाँ पर इसका हिसाब चुकाना ही होगा। आपको बताते चलूं दरअसल लगातार हमास और इजराइल की जंग में मासूम लोग मारे जा रहे हैं और इसको लेकर अब कहीं ना कहीं सरकार घिर गई है। आपको बता दें सरकार की घिरते से ही पहले ही बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि आने वाले समय में एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आएगा सरकार को। और ऐसे में ये चीज निकलकर सामने भी आ चुकी है दोस्तों कि सरकार की जो नीतियां हैं वो आपके और हमारे सामने है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके के काम कर रही है, जो चीजें हमारे सामने निकल कर आई हैं, खास करके हमास और इजराइल जंग में, जैसे बीजेपी ने पहले ये कह दिया था कि हम उनके साथ हैं, अब इस सब चीजों के खिलाफ आते हुए नजर आ रहा है। आपको बताता चलूं कि ईरान ने खुली चुनौती दी है, इससे इजराइल की हवा टाइट हो चुकी है, क्योंकि पहले से ही इजराइल ये कहते हुए बैठा है कि उसने परमाणु को जो है यहाँ पर एक वो बना लिया है। और ऐसे में दोस्तों बीजेपी की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है। और ऐसे में दोस्तों आने वाले समय में और भी ज्यादा टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि आपको बताते चले यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा उठाया गया है इजराइल का कि वो मासूम लोगों के ऊपर गोलियां बरसा रहा है। अभी हमने देखा था कुछ दिन पहले कैसे उसने बिना किसी रीजन के वहां के मासूम लोगों को मारा था और यही कारण है जो इस मुद्दे पर अब ये सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल तो ये है कि इजराइल का खात्मा होना बहुत जरूरी है दोस्तों। खात्मा मतलब कि वहां के नेतन्याहू का, आम जनता का नहीं, क्योंकि दोस्तों नेतन्याहू ही है जो इस तरीके का काम करा रहा है और खास करके वहां के मासूम लोगों को मार रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, संजय रावत का एकनाथ शिंदे के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी और आरएसएस ये दोनों का एक ही काम है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन को बदनाम करना। आपको बता दें एकनाथ शिंदे को उन्होंने गंदगी का कीड़ा बता दिया। उन्होंने कहा इनके दिमाग में गंदगी के कीड़े पड़ चुके हैं, इसीलिए इनकी ऐसी बयानबाजियां आती हैं। दरअसल आपको बता दें एकनाथ शिंदे ने कहा था कि ये जो इनकी जो सरकार है शिंदे, ये शिवसेना, ये हम्मास है, ये हम्मास है और ये लोग हम्मास के आतंकवादियों की तरह हैं। जिसके बाद अब संजय रावत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। संजय रावत ने कहा कि हम्मास कौन है वो तो सभी देख रहा, जो लोग राजनीति में लेकर आए, जिन्होंने राजनीति करना सिखाया, उसी शिवसेना को गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल जनता भी देख रही है कि तुम लोग कितने बड़े भ्रष्टाचारी हो, न जनता तुम्हारे साथ है ना ही दोस्तों आम लोग। और ऐसे में एक चीज साफ हो जाती है कि जो लोग दोस्तों बेईमानी करते हैं, जो अपने ही लोगों से या फिर अपनी सरकार के साथ, उनको जनता भी नहीं चुनती और शिंदे का हाल भी वैसा ही होगा। आप लिख के ले लीजिए, मध्य जैसा अभी हाल ही में कर्नाटक में विरोधियों का हाल हुआ ना, उससे भी बुरा हाल होने वाला महाराष्ट्र के लोगों का, क्योंकि इन लोगों ने अपनी ही सरकार को धोखा दिया है। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे वीडियो